जय हिंद, जय भारत। सीमा गुलाम हैदर केस से मतलब कहने का ये तो भली भांति मालूम हो गया। जहाँ तक हम अपने देश के वकीलों पे, अपने देश के कानून पे हम विश्वास करते थे, मतलब कहने का मतलब है कि हम विश्वास करते थे कि मतलब किस तरह से धाराओं के अकॉर्डिंग जो है सज़ा मिलती है। और हमारे देश में जैसे जब जब हम आम नागरिक हो के इस घुसपैठी महिला का विरोध कर रहे हैं, तो भाई जो देश के कानून के जो बोलेंगे जिनका प्रोफेशन कानून है, तो उनको तो कानून की और भी बारीकियां मालूम होनी चाहिए कि इस अवैध घुसपैठ में ये कौन सी धारा लग रही है और क्या इस पे सज़ा मिलती है, यहाँ पे इसको रखने का कौन सा राइट है, किस एंगल से इसको रखा जा रहा है, किस नीति के तहत यहाँ रखा जा रहा है, और 2023 से इतना बेलगाम क्यों किया है। तो कहने का मतलब ये है पूरी इस केस से और 2023 से ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया है कि हमें लगता था कि मतलब नुकसान बाहर के दो देश ही भारत को पहुंचाते हैं, लेकिन हम बहुत गलत थे, हम बहुत गलत थे। नहीं, जब बोलेंगे कि ऐसे ऐसे नेवले, ऐसे ऐसे मगरमच्छ अगर भारत के अंदर हैं, वो भी जिनका प्रोफेशन ही कानून है, जिनका प्रोफेशन कानून है, जिन्हें मालूम है कि कौन से अपराध में कौन सी धारा लगती है, किस अपराध के अकॉर्डिंग कैसी सज़ा मिलती है, वो मतलब। और इंटरनेशनल मामले में तो फिर और भी ज़्यादा, कि वहाँ तो ऐसा होता है कि झटपट होता है। 2023 से जो इस अवैध घुसपैठी को बेलगाम किया हुआ है, और इस तरह से यहाँ पे इसको इतनी बेलगामी दी हुई है, इतना कूदने फादने का जो प्लेटफॉर्म इसको दिया हुआ है, ये अपने दायरे, अपने बोलेंगे कि एक कैपेसिटी है इसकी, बिल्कुल उसको क्रॉस किए जा रही है। अब ये वहाँ पे रघुपुरा एरिया में जाके ये बताती है कि यहाँ पे ये बनने वाला है। योगी जी ने चर्चा की थी, योगी जी हम मेरी जान और आन और बान और शान। और भाई योगी जी हमारे देश के, हमारी जान नहीं है वो होंगे तो अपने मम्मी पापा की जान होंगे, अपने भाई बहनों की जान होंगे। भाई यूपी के मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, तो हमारी जान क्यों होंगे भाई? हमारी जान तो हमारे बच्चे हैं, हमारा पति है, हमारे जो अपने करीबी हैं वो है। इतने करीबी थोड़ी कि हम उनको जान बना लें। तो हर किसी को जान बना लेती है, और तो जान भी ऐसे इंसान को बना रही है, ऐसे मतलब दूसरे देश में आ रही है, आ रखी है घुसपैठ करके कानून से बचने के लिए। इस तरह से तो यहाँ के सीएम को, जहाँ तू रह रही है तुझे पता मेरा बचाव कहाँ से होगा, वहाँ के सीएम को तो कहती है कि हमारे आन बान शान, जान तेरी जान कहाँ से आ गए भाई? एक बोलेंगे कि चाहे वो मुख्यमंत्री पद पे हैं तो तेरे तो कुछ नहीं लगते, तो अनजान को कैसे जान बना रही है? तो घुसपैठ करके जिनके देश में आई है वहाँ के सीएम को तो जान बना लेगी भाई। जान हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई, हमारे बंधु हैं, वो थोड़ी हैं। वो यूपी के सीएम हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं। बाकी इसमें जान क्या मतलब है? ये शब्द तुझे जब एपी सिंह इतनी ट्रेनिंग देता है सुबह शाम, तो तुझे ये नहीं बताता कि ये जान शब्द तेरे को नहीं शोभा देगा। ये जान शब्द का ये जो वाक्य आया है, जान शब्द, ये किस हिसाब से तेरे पे फिट बैठता है? शर्म कर, शर्म, बेशर्म महिला जो है ना। और नेत्रपाल के परिवार को अब तक भारत सरकार ने कौन सी सज़ा दी? क्यों भाई? यूपी सरकार की जो बोलेंगे कि पुलिस है, उनका यही काम था। अवैध घुसपैठ का पता लगा तो उसको जेल तक पहुंचा दिया, और जेल से उसके बाद जो है जब रिहा हुई, जब बेल पे छूटी है, उसके बाद उनका सारा मतलब कहने वाला उनकी सारी जिम्मेवारी हट गई। अब ये जिम्मेवारी किसकी है? अवैध घुसपैठ सीमा हैदर और उसके 4 बच्चे, भारत सरकार की जिम्मेवारी है। सीमा हैदर ओनली ऑन भारत सरकार की मुजरिम है। इंटरनेशनल मामला है, जो इस तरह से देश के कायदे कानूनों को तोड़ते हैं, कोई देश में इस तरह से एंटर होता है तो वो मुजरिम होता है भारत सरकार का। तो सीमा हैदर पे भारत सरकार की तरफ से अब से कौन सी कार्रवाई हुई भाई? कहने का मतलब है एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर तो उसको एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा है बचाने के लिए, और उसको यहाँ से भगाने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए कौन वकील काम कर रहा है? भारत सरकार का जो अपना, भारत सरकार की ये मुस्लिम थी, भारत सरकार की तरफ से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी।
और सरकारी वकील के द्वारा ही इस पे जो है इसको यहाँ से निकालने का काम होना चाहिए था, जो कि भारत सरकार बिल्कुल सोई बैठी है। अब मैं योगी जी को बोलना चाहती हूँ, बार बार आप उसका राहुल गांधी का नाम लेते हैं कि ये कांग्रेस ने किया, ये गांधी ने किया, ये कांग्रेस ने किया। आप और अमित शाह और मोदी जी थकते नहीं हैं कांग्रेस राहुल इंदिरा सोनिया करके। तो भाई ऐसा है, देश की जनता रोटी खाती है, हमें मालूम है कांग्रेस ने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट में अभी तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, अभी तो उससे पहले तो आप बोल लेते कि सारे घुसपैठ ये कांग्रेस ने बसा रखे हैं। ये 2023 से 5 लोगों को पाकिस्तानी, जिस पाकिस्तान को आप दुश्मन देश कहते नहीं थकते, वो 5 लोग यहाँ पे क्यों बसा के रखे हुए हैं, ये मेहमान बना के क्यों रखे हैं, ये गाड़ी, ये मकान, ये क्या है, ये खुली आज़ादी, ये चारों तरफ तफरीबाजी, सारी जगह का मौका मुआयना, सारी जगह की सैर कर रही है और वो शब्द बोल रही जो उसके किसी दायरे से बाहर के शब्द वो बोल रही है, अपनी लिमिट से बाहर क्रॉस करके वो शब्द बोल रही है। तो अब तो राहुल गांधी या कोई गांधी परिवार तो अब तो नहीं है, सत्ता में तो आप बैठे हैं। तो ये क्या आपकी सिस्टम चल रहा है, आप अपने सिस्टम को देखो, दूसरे को दोष देने से अच्छा है आपके यूपी में तो सारा सिस्टम ही भ्रष्ट है पूरा, और यही यूपी से बीमारी फैल गई है पूरे भारत में। बेईमानी, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, कभी आपका जो है जज के यहाँ करोड़ों रुपए मिलते हैं और कभी जो है आरटीओ के यहाँ पे अरबों खरबों रुपए मिलते हैं, किलो के हिसाब से सोना मिलता है। ये क्या ईमानदारी की कमाई है क्या? इतना इनको भ्रष्टाचार करने का मौका किसने दिया भाई? 12 साल से तो आपकी सरकार है, इतना भ्रष्टाचार करने का मौका किसने दिया? अभी तक इनकी छानबीन क्यों नहीं हुई, इन पे सख्ती क्यों नहीं बरती गई? तो कहने का मतलब है दोष देना आसान होता है। आप क्या कर रहे हैं, आपका सिस्टम क्या कर रहा है, आपके विभाग क्या कर रहे हैं, हम आपसे सवाल करते हैं। ये घुसपैठी महिला आपने बसा रखी है, आप मौन बैठे हुए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो है बेबाकी से, उसको कानून का कोई डर नहीं है, उसको ये लगता है कि सरकार मेरे बस में है, मैं जो करूँगा सरकार सहमत होगी। तो अब जिस हिसाब से अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो हम यही समझ सकते हैं, ठीक है।